नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं चार्ट हसल। आज देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस, आज के लाइव ट्रेड्स और उनके एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट रीजंस। चलिए शुरू करते हैं। आज निफ्टी 130 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपन हुई थी। जैसे कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग के 30 मिनट्स कोई भी ट्रेड लेते नहीं, सो आज भी हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की थी। हम OI डेटा को बिल्ड होने के लिए वेट कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है, हम विदाउट डबल कंफर्मेशन किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेते। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी बहुत देर से एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। सो जैसे ही उस रेंज को निफ्टी ने तोड़ा, एक रिट्रेसमेंट होने के बाद हम उस ट्रेड में एंटर करने वाले थे। सो हमने हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें कंफर्म की। उसके बाद हमें ये पता चला जिस लेवल पे 24,200 पे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है, वहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ गई है। सो हमें वहाँ पे पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग के लिए एक ट्रेड मिल सकती थी। अब जब भी कभी किसी भी ऑप्शन चेन में देखोगे, अगर काउंटर ट्रेड हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ के सेल हंट करने के लिए मार्केट चला जाता है। OI डेटा आप देख सकते हो 24,150 पे शिफ्ट हुआ था। सो बड़े प्लेयर्स 24,150 पे अपनी पोजीशन बना रहे थे। सो हमारा टारगेट 24,150 के आसपास ही था। सो इस ट्रेड में हमारा SL था 13 रुपीज़ का और हमारा टारगेट था अराउंड 30 रुपीज़ का। सो 1:2.5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम इस ट्रेड में एंट्री करने वाले थे। आप देख सकते हो, हमने 131 रुपीज़ पे इस ट्रेड में एंट्री की और हमारे टारगेट के लिए वेट किया। 24,140 के आसपास काउंटर ट्रेड बहुत अच्छे से हो रही थी। सो हमें इतनी तो चीज़ पता थी कि मार्केट एटलीस्ट 24,140 के आसपास जाएगा। सो इसके लिए वहाँ के रिटेलर्स का SL खाने के लिए, SL हंट करने के लिए मार्केट वहाँ जाएगा। सो हमारा टारगेट हम वहाँ पे ही बुक करने वाले थे। हालांकि आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा था, पर हमें एक चीज़ पता थी, अगर उस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत ही अच्छी और बहुत ही शार्प मूव देगा। बट उस मूव के बाद हमें उस मार्केट में, हमारे उसी ट्रेड में हमें कंटिन्यू नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पे OI डेटा भी बढ़ रहा था। सो बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे कि वहाँ से मार्केट बहुत ही जल्द रिवर्स हो जाए। सो इसके लिए हम एक स्कैल्प करके वहाँ से निकलने वाले थे। प्राइस एक्शन के साथ अगर आप OI डेटा का यूज़ करोगे तो आपको एक अंदाज़ा आता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है या ट्रेड कहाँ पे वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। सो हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करते, उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट सेट करते। बहुत बार ऐसा होता है, हम ट्रेड लेते हैं बट OI डेटा चेंज होने के बाद हम उस ट्रेड से बाहर निकलते हैं, क्योंकि OI डेटा चेंज होने के बाद मार्केट के सेंटिमेंट भी क्या है वो हमें समझ में आते हैं। जैसे कि हमने बताया था, हमारी जो लेवल है उस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी शार्प मूव आएगी। सो हम उसी लेवल को ब्रेक होने का वेट कर रहे थे और आप देख सकते हो चार्ट में उस लेवल के पास मार्केट आने के बाद प्रीमियम में कितना बड़ा स्पाइक आ गया और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। उसके बाद आप अगर देखोगे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद, जैसे कि हमने बोला था, उसी लेवल पे OI डेटा बढ़ रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट किसी जगह पे बढ़ रहा है या फिर होल्ड हो रहा है, उसका मतलब वहाँ पे बड़े प्लेयर्स जगह बना रहे। सो अगर कोई भी बड़े प्लेयर्स वहाँ पे पोजीशन बना रहे तो मार्केट उनके अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। सो हमें एक चीज़ का आइडिया थी, अगर हमारे लेवल को मार्केट बहुत ही रैपिडली और बहुत ही शार्पली ब्रेक देगा तो वैसे ही मार्केट बहुत ही जल्दी रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। थोड़ी देर बाद अगर आप मार्केट में देखोगे तो वही हुआ, मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का निफ्टी की ट्रेड का एनालिसिस। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चार्ट हसल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर ट्रेडिंग डे का मॉर्निंग सेटअप और डेली मार्केट एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ। तब तक के लिए एनालाइज ट्रेड हसल, यही है चार्ट हसल।